क्या आपने धरती पर स्थित स्वर्ग के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो चलिए मैं आज आपको सुनाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। ऐसा प्लेस जिसे लोग हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं, जहाँ से कुछ ऐसे पहाड़ दिखते हैं और जहाँ आज भी ऐसी नीली नदियाँ बहती है। और यहाँ के लोग आज भी मिट्टी और लकड़ी पत्थर के बने घरों में रहना पसंद करते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हर्सिल वैली के बारे में, जहाँ प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर रखे हैं। बगोरी, जो कि हर्सिल का सबसे नज़दीक वाला गांव है, जो कुछ ऐसा दिखता है। और गांव के घुसने में ही आपको लाल देवता का मंदिर दिखेगा। और मंदिर के जस्ट सामने ही आपको एक मोनेस्ट्री दिखेगी, यानी कि यहाँ के लोग आपस में मिल मिला के रहते हैं। और कुछ लोग तो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। और यहाँ के औरतों का प्रमुख काम जो कि है ऊनी वस्त्र बनाना, जो कि ये खुद बुनती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आरामदायक होता है। और इस गांव में ज़्यादातर घर जो कि पीले रंग के रंगे हुए हैं, जो कि कुछ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और इससे ज़्यादा तो यहाँ सुंदर यहाँ के लोग हैं, दिखने से सिर्फ नहीं मन से भी। जैसे कि इस अंकल के पैर से कुत्ते को थोड़ी चोट आ जाती है, तो फिर इस अंकल ने कुत्ते की पैर छू के इससे 2 बार माफ़ी मांगी और बोला कि माफ़ कर देना। उसके बाद मैं हर्सिल के दूसरे गांव के लिए निकल देता हूँ। और मेरे साथ थी फिजिकल एजुकेशन की टीचर, जो कि रांची से थी। और हर्सिल में आपको कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन बहती हुई नीली नदी, जिसे भागीरथी कहते हैं, ये जरूर दिखेगी। और कुछ टाइम चलने के बाद हमें दिखा एक वाइट झरना। और ये झरना नीचे नदी में मिलती है। और ना जाने ऐसे कितने झरने जो कि नदी में जाके जुड़े हैं। और इससे आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा एक छोटा सा मंदिर, जो कि देवी जी को समर्पित था। और इस रोड पे बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं पहुंचा हर्सिल का दूसरा गांव, जो कि था मुखवा। और यहाँ से कुछ नज़ारा अलग ही था, जिसे मैं देख के बस देखता ही रह गया। क्योंकि यहाँ से जो कि पहाड़ का नज़ारा था वो एकदम अद्भुत था। पहाड़ जैसे लग रहे थे कि मेरे बहुत ही करीब आ चुके हैं।
और दूसरी तरफ मुखवा का गंगा माता मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जो कि मुझे एक आंटी ने बताया। फिर मैं मुखवा के गंगा मंदिर के लिए निकल देता हूँ और रास्ते में बहुत सारे सेब के पेड़ दिखते हैं। उन पेड़ों पे कुछ इस प्रकार से फूल लटके पड़े थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में लगाए गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा मंदिर ही आए थे। और ये था गंगा मंदिर। और मुखवा को गंगा जी का मायके भी बोला जाता है। और फिर मैं मंदिर होने के बाद यहाँ के गांव में निकल जाता हूँ। और यहाँ भी पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा ही था। और कुछ टाइम बाद मुझे एक आंटी दिखी, जो कि अपने खेतों में लहसुन का कुछ काम कर रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि मुखवा गंगा जी का मायके है और यहाँ कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री जी आए थे। और उन्होंने बोला है कि गंगा मंदिर 12 महीने खुली रहेगी। और यहाँ मुखवा में भी आपको लकड़ी के घर ही देखने को मिलेंगे। और साथ में आंटी ने मुझे बताया था कि उन्होंने खच्चर और गाय पाल रखे हैं। खच्चर जो कि सामान ढोने में काम आता है, और गाय जो कि उन्हें दूध देती है। और वे 6 महीने बाद उत्तरकाशी गाय को भी ले जाते हैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने देखा कुछ ऐसा फूल। फिर मुझे याद आया कि आंटी ने इसे कुमाऊँ एप्रिकॉट्स बताए थे। और जैसे ही मैं मुखवा गांव से कुछ दूरी पे आया तो मुझे कुछ ऐसी नीली नदियाँ दिखी, जहाँ पे मैंने कुछ टाइम बैठ के अपना टाइम स्पेंड किया। और यहाँ कुछ खच्चर और कुत्ते थे। और पास में ही हमें दिखा एप्पल गार्डन, जहाँ एक अंकल अपने एप्पल्स प्लांट की ग्राफ्टिंग कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि हर्सिल से 8,000 से 10,000 टन एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हर्सिल में रहने वाले लोग 6 महीने हर्सिल वैली में रहते हैं, और जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो 6 महीने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। वो दिल्ली भी हो सकता है, उत्तराखंड, या फिर हमारे यूपी तक भी आ जाते हैं। और खेती बाड़ी कमाया, जो भी हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ, फिर उत्तरकाशी जहाँ जहाँ जिसकी व्यवस्था है, कोई उत्तरकाशी चले जाता है, कोई देहरादून चले जाता है, कोई भटवाड़ी चले जाता है, कोई ऐसे ऐसी जगहों पर ना। बस 6 महीना जो यहाँ से कमाया वहाँ आराम से खाया, घूमे बस। फिर अपना जो है मार्च में आ जाते हैं। फिर मार्च में अपना जो जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, किसी का बाग है, किसी का बगीचा है, बस अपना थोड़ा बहुत पैसा कमाया, ऐसा चल के आ रहा पहले से। और कभी कभी यहाँ के लोग जब पेड़ पे लगे सेब को नहीं तोड़ पाते हैं तो सेब
ऐसे ही पेड़ों पे ही सूख जाते हैं। और एप्पल गार्डन के बगल में ही हमें कल्प केदार का मंदिर देखने को मिल जाता है। और फिर हम निकल पड़े गर्तांगली, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। और फिर गर्तांगली में पहुँचने के बाद हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि होती है 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग। और गर्तांगली में इंडिया और तिब्बत को जोड़ने वाली एक ओल्डेस्ट वुडन ब्रिज है, जो कि इंडिया और तिब्बत को जोड़ती थी, जो इंडो चाइना वार के बाद से बंद है और आज इसे लोग देखने आते हैं और यह जगह गर्तांगली के नाम से जाना जाता है। और फिर हमने भी अपना ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। हम गर्तांगली आ गए। और यहाँ गर्तांगली में एक तरफ ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, ऊंचे बादल दिखते हैं, और एक तरफ हमें दिखता है गहरी खाई। और यहाँ पहाड़ एक सिरे में दिखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। और फिर हम कुछ ट्रैकिंग करने के बाद कुछ आराम करते हैं। गर्तांगली में फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता, क्योंकि ये बॉर्डर रेंज में आता है, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं होता है। और फिर हमने कुछ आराम करने के बाद यहाँ से निकलने को सोचा, क्योंकि यहाँ से गर्तांगली और वो वुडन ब्रिज सिर्फ 800 मीटर ही रह गया था। और यहाँ से भी हमें ये नीली नदी दिखाई देती है, जो कि भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं वुडन ब्रिज पे। और यहाँ से भागीरथी नदी, या फिर जिसे हम गंगा बोलते हैं, एकदम क्लियर दिख रही थी। और ये ब्रिज कुछ ऐसा दिख रहा था। और पहले के लोग इस ब्रिज से ही तिब्बत जाया करते थे। फिर हमें कुछ यहाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग मिले। फिर इनसे कुछ बात करने के बाद मैं यहाँ से निकलना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसा रहा मेरा सफ़र हर्सिल वैली का, जिसे मैं हर्सिल वैली ना बोल के नेम दिया हेवन ऑन अर्थ, क्योंकि ये वैली मुझे स्वर्ग से कम नहीं लगी।